किस तरह से मीलों से पैदल आ रहे हैं और जमुना जी जाएंगे। यहाँ से जमुना जी कई मील दूर है और ये जवारे रखे हुए हैं सर पर। पक्के हिंदुत्ववादी जिन्होंने वक्फ पे बड़ा आंदोलन उस समय किया था और ख़ास तौर से सनातनी ब्रह्मपाल जी किस तरह से ले करके जा रहे हैं, अब उनसे हम जानेंगे। ब्रह्मपाल जी, आपको मतलब ये जो वक्फ का आया, किसी समय आपने आंदोलन भी किया था, तो आपको जो ये पास हो गया है इस पे क्या कहना? जो कानून बिल पास हुआ है वो सही हुआ है, देश के हित में है, देश के नागरिकों के हित में है। सरकार ने जो कदम उठाया है वो देश हित में उठाया है, हम उसकी सराहना करते हैं। अच्छा, तमाम ऐसे मामले हुए हैं कि आप भाजपा के लिए कह देते थे कि ये मुद्दा था, इस मुद्दा से आप हट रहे हैं और ये वक्फ का जल्दी से लाइए 370 के लिए, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं कि पहले से काफ़ी कुछ अच्छा हुआ भाजपा ने किया? बहुत अच्छा हुआ। पहले से लोग भाजपा के लिए लोग कहते थे, विश्व हिंदू परिषद के लिए लोग कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, तारीख बता दो। तो तारीख में क्या बताया हो, तो राम मंदिर ही बन गया। अब वक्फ बोर्ड का जो है था उसको जो है समय से पूर्ण किया गया। किसी भी चीज़ में जो समय लगता है, कोई अगर कहीं पर कोई खाई है उसको भरने में समय लगता है, उसमें जो है एक रणनीति बना करके कि कैसे उसको भरा जाएगा, कहाँ से मिट्टी आएगा, कहाँ से फावला आएगा, उस सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है। कितने उसमें लोग लगेंगे, क्या क्या कौन काम करेगा, उसकी पूरी तैयारी होता है, तब उस खाई को भरा जाता है। अब कांग्रेस 125 साल पुरानी जो कांग्रेस ने जो खड्डे खोद रखे थे उसको भरने में कुछ समय तो लगेगा ना। अब मोदी जी ने जो कार्य किए हैं देश में वो बहुत अच्छा किया है और समय के अनुसार सारा काम कर रहे हैं। जैसे 3 तलाक वाला कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये काम हो जाएगा। अभी वक्फ बोर्ड का भी जो है लोग कह रहे थे कि अगर लागू कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा देश में। योगी जी ने कहा था पत्ता भी नहीं हिलेगा, अब देखो कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मपाल जी, आप हमेशा शोभा यात्रा में आज के दिन रामनवमी पे यात्रा निकालते थे, अब आप लोगों ने 20 तारीख कर दी है हनुमान जयंती के रूप में, तो हमेशा आपकी उसके पहले भी निकलती थी। पिछली साल भी शायद आपने ऐसा ही किया था कि हनुमान जयंती, तो ये वक्फ को वो ताकि कोई विवाद ना हो, हिंदू मुस्लिम ठीक से रहें, मतलब आप लोग शांति चाहते हैं? हम लोग शांति चाहते हैं, हम लोग राम राज्य की स्थापना चाहते हैं। हम लोग जो है राम राज्य, जैसे राम राज्य चलता था कि सभी को समान अधिकार हो, सभी संविधान के अनुसार चलें, हम चाहते हैं देश में शांति और अमन हो। तो अब शोभा यात्रा किस तारीख को निकाल रहे हैं? अब शोभा यात्रा उसकी जो है तारीख आपको बता दी जाएगी। वैसे सुन रहे हैं कि 20 तारीख आप लोगों ने डिसाइड की है। अब वो जो है आपको बता दिया जाएगा, हो सकता है फिर कोई फेरबदल हो जाए, ये समय है, समय के अनुसार हो सकता है, क्योंकि देश में शांति चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। किसी भी समुदाय का हम अपना अपमान नहीं करना चाहते, तो वो भी हमारा अपमान न करे, हमारे धर्म का अपमान न करें। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते। अभी भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी ऐसा देश भारत ही देश है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान होता है, बाकी और किसी देश में नहीं होता। हम सबका सम्मान करते हैं, तो हमारे धर्म का भी सम्मान हो, उसको कोई ठेस न पहुँचाए। देखिए, धर्मपाल जी के बारे में एक बात आपको बता दें, हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संघ की शाखाएं लगाई अलग, और शाखा लगा के संघ के संघ चालक ने बात कही और इनको बुलाया गया और इन्होंने लगा के प्रैक्टिकल दिखा दिया, मगर रहे हमेशा सनातनी और हिंदुत्ववादी, ये इनकी खासियत रही। आज भी देखिए साधारण ये ड्रेस, और यूपी में कई राज्यों में शाखा लगा लेना बहुत बड़ी बात, मगर संघ के जो उद्देश्यों उनसे कभी नहीं डिगे। तो आप ये क्या महसूस करते हैं जो वक्त पे ये हुआ है, तो आप लोगों की मेहनत जो है ये सफल हुई, इसका श्रेय किसे देते हैं? देश की जनता को भी देते हैं, और आज की जो सरकार है, जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो कुशल नेतृत्व उन्होंने किया है, ये उसका परिणाम है। हम लोग तो सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना तो जो ऊपर में हमारी जो सरकार बैठी है वही कर सकती है, क्योंकि जब तक वो बिल पास नहीं करेगी, संसद में जो है उस पर बहस नहीं होगा, तो नीचे कितना चिल्लाते रहे कुछ नहीं होगा। देश को एक सुशासन मिला है, उसकी हम सराहना करते हैं, और भविष्य में जो है ऐसा ही चलता रहे, इसकी हम कामना करते हैं। अवधेश कुशवाहा जी, आपका क्या कहना है? एक तो शोभा यात्रा की डेट आप लोगों ने बढ़ा दी, चलिए ठीक है, क्या ये वक्फ को देख करके मतलब एक अमन चैन रहे, इस कारण ऐसा किया?
मैं आपसे क्या बताऊं भाई साहब, हमारे भाई से बड़े भाई साहब बता आपका दिए। पूरा नोएडा में कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा, जबकि वो निकलवाने वाले आप लोग हैं शुरू से। तो इसी कारण कि मतलब देश में एक शांति रहे, कोई वैसा माहौल ना हो। हम यही चाहते हैं कि शांति रहे, बस हमारे जो बड़े भाई साहब बोल दिए बस यही है, बस देश में शांति शांति रहे, रहे। बस हम यही चाहते हैं। जो कार्य होता है, जो निकलता है, यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है, वो किसी एक आदमी का नहीं होता है, वो सामूहिक होता है, संगठनात्मक होता है। संगठन की दृष्टि से उसमें निर्णय लिए जाते हैं, उसमें फेरबदल हो सकता है। इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये नहीं है कि हम किसी से डर गए, इसमें यह नहीं है कि हम अशांति फैलाना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि हम जो है देश में जो कुछ अलग करना चाहते हैं। ये एक हमारी परंपरा है, हमेशा जो है शोभा यात्रा निकलती रही है, आगे भी निकलेंगी। लेकिन जो संगठन की रणनीति होता है उस पर चलना होता है। अगर संगठन को ये लगता है कि इस तारीख को जो है शोभा यात्रा निकालना जो है हमें जो है रद्द करना चाहिए, तो उसको जनहित में देखते हुए, देश हित में देखते हुए उसको जो है निरस्त किया जाता है और अगली तारीख तय की जाती है। संगठन का काम है, संगठन जो कहता है संगठन के तरीके से हम लोग साथ में रह के काम करते हैं। वैसे 20 तारीख आप लोगों ने हनुमान जयंती में तय कर लिया, ये तो बता दीजिए। नहीं भाई साहब, वो आगे डेट बताएंगे भाई साहब। बड़े भाई, वक्फ बिल पे क्या आप लोगों का कहना? जो हुआ बढ़िया ही हुआ है सबके लिए। क्या इसमें बवाल होगा या ऐसा कुछ? नहीं, बवाल तो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों क्यों नहीं होगा? सबके लिए, सभी लोग मान, हाँ, सबके लिए मतलब मान जैसे लिए। आप इधर झुकने को तैयार हो गए, ऐसे सब लोगों के सारे अंदर एक हम तो समझदारी सुख शांति बढ़िया रहे आराम से। चल, आपका क्या कहना है वैसे किस बारे में? वक्फ बिल पे? जो भी मेरा सुनील ठाकुर है जी जी। जी। तो जो भी पास हुआ जनता के हित में हुआ है, तो वो काम तो अच्छा ही हुआ है और शांति अमन बना रहे और ये बना रहना चाहिए। और जो सरकार जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है बस। और तो वक्फ बिल के आप लोग मतलब मान लीजिए उसका विरोध होता है, तमाम लोग कह रहे हैं सड़कों में विरोध करेंगे, नहीं लागू होने देंगे, जबकि राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। विरोध तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जनता के लिए ही है और शांति अमन बनाए रखने के लिए है। तो जनता से भी यही गुजारिश है कि वो शांति अमन बनाए रखे। अच्छा, आप तो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम सब लोग रहते हैं, तो वहाँ उन लोगों के बीच में क्या, आप लोगों के बीच में बड़ा, आप वहाँ की शांति कमेटी में भी हैं, सब लोगों की क्या सोच है, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों की? ठीक ही है सोच तो। अभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, शांति बनाए, सब ठीक ठाक चल रहा है अभी तक। तो ऐसा कोई बात नहीं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के रह रहे हैं बाकी। और अभी जो शांत कमेटी की बैठक हुई थी कल, उस पर आप लोग थे, क्या तय हुआ? मुस्लिम से वहाँ पे वो भी आए थे कल रात को, क्या आप लोगों का तय हुआ? अब भाई साहब मैं क्या, अभी जो है आपको जो है बता दिया जाएगा। फिलहाल जो है जवारे विसर्जन करने का समय है, समय हो रहा है ना। प्रेस वार्ता का समय नहीं है। और अभी जो आपने सवाल पूछा ना कि देश में अशांति फैल सकती है, वक्फ बोर्ड जो था वो भूमाफियाओं का एक गैंग था, वो ख़त्म हुआ है। और योगी जी ने साफ शब्दों में बता दिया है कि अगर किसी ने कान हिलाया तो उसका क्या परिणाम होगा, वो अच्छे से जानते हैं। भूमाफियाओं को योगी जी पहले ही ठिकाने लगा चुके हैं, अब कोई भूमाफिया नहीं रह रहा है। जो एक राजनीतिक दल एक आध जो रह गया है इक्का दुक्का, जो मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, मुसलमान उन्हें खुद ठिकाने लगा देंगे। क्योंकि मुसलमान भी देश के लोगों के साथ मिलकर चलना चाहता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ मुसलमानों की आबादी है, लेकिन कोई भी मुसलमान उसका विरोध नहीं कर रहा है और हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होने वाला। हम लोग अमन चैन से रह रहे हैं। और देश के गृह मंत्री ने साफ शब्दों में लोकसभा में जब हो रहा था, वो बिल पास हो रहा था, उस समय सिर्फ 2 टूक कह दिया है। इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि देश का संविधान है, देश संविधान से चलेगा। यहाँ जो प्रस्ताव पास हो गया वो देश के सभी लोगों को मानना पड़ेगा, और चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। अगर कोई पास हो गया तो उसे मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानेगा वो देश से बाहर जाएगा। जय हिंद, जय इससे भारत। बाहर जाएगा। जय हिंद, जय भारत।